एक और जहां राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई दिनों की बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया कि नदी के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों की घर गृहस्थी पूरी तरह से डूब गई। लेकिन अगर हम ये कहें कि दिल्ली में बाढ़ ने एक पुराने इतिहास को जीवंत कर दिया है तो नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिज्ञा कश्यप। दरअसल इस साल बाढ़ के साथ ही यमुना का पानी फिर से वहाँ पहुँच गया जहाँ कभी सदियों पहले यमुना नदी बहा करती थी। सालों पुराना दृश्य एक बार फिर जीवित हो उठा। मुगल शहर शाहजहानाबाद की 19वीं शताब्दी की पेंटिंग्स में देखा जा सकता है कि एक तरफ लाल किला है और दूसरी तरफ सलीमगढ़ का किला और इनके बीच से यमुना नदी बह रही है। तो बस इस साल आई बाढ़ के दौरान फिर से ये दृश्य सबकी नजरों के सामने था। कहते हैं कि दरिया अपना रास्ता कभी नहीं भूलती। ठीक उसी तरह कभी लाल किले और सलीमगढ़ किले के पास से बहने वाली यमुना नदी का पानी एक बार फिर से वहीं पहुंच गया। सलीमगढ़ किला शेर शाह सूरी की बेटी सलीम शाह सूरी ने 1546 ईस्वी में बनवाया था, जबकि लाल किला 1648 में यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बना था। मजहर अली खान ने दिल्ली के मुगल और पूर्व मुगल स्मारकों की लगभग 130 पेंटिंग की एक एल्बम बनाई थी और इसी एल्बम में दोनों किलों के बीच से यमुना नदी बह रही है और एक पुल इन्हें जोड़ता है। इस पुल का निर्माण बहादुर शाह जफर ने करवाया था और दिल्ली में 14 गेट थे, जिनमें वाटर गेट यानी कि यमुना द्वार भी शामिल था, जिसे खिजरी दरवाजा भी कहते थे। ये दरवाजा सीधे नदी की ओर खुलता था और इन 14 गेटों में अब केवल दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट और निगमबोध गेट ही बचे हैं। लाहौरी दरवाजा, काबुली दरवाजा, लाल दरवाजा और खिजरी दरवाजा समेत बाकी बहुत से दरवाजाएं पहले ही खत्म हो चुके हैं। बात वापस से यमुना नदी की करें तो शाहजहां सबसे पहले यमुना के रास्ते लाल किले में आए और उसके खिजरी दरवाजा से अपने नए घर में प्रवेश किया। ये वही दरवाजा है जहां से बहादुर शाह जफर ने 17 सितंबर 1857 की रात को मुगल सल्तनत के दिल्ली से पतन के बाद वहां से निकले थे। लेकिन धीरे धीरे यमुना नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। ऐसा क्यों हुआ, ये भी आपको बताते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का हिलना। भारत में प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है और यही कारण है कि हिमालय बढ़ रहा है। तो वहीं इसके अलावा उत्तर भारत के एलुवियल प्लेन्स में किसी नदी के मार्ग बदलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो अगर हम 1786 से अब तक गंगा के मार्ग को देखें तो ऐसे स्थान है जहां गंगा ने अपना मार्ग 34 किलोमीटर तक बदल दिया है। इतना ही नहीं, यमुना और चांदनी चौक का भी एक मजेदार किस्सा है। दरअसल चांदनी चौक के पार जो नहर बहती है, जिसने इस क्षेत्र को अपना नाम दिया है, वो यमुना के पानी पर बहती थी। चांद को प्रतिबिंबित करने के लिए बाजार को नहरों के जरिए कई भागों में बांटा गया और इस तरह इस बाजार का नाम चांदनी चौक पड़ा और यमुना के पानी का इस्तेमाल दिल्ली को बनाने के लिए किया गया। यानी यहाँ भी यमुना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इतना ही नहीं, लाल किले की बावली में भी पानी नदी से ही आता था। हालांकि जैसे जैसे इसकी दिशा बदली, बावली सूख गई और बाद में अंग्रेजों ने इसे आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लिए अस्थायी जेल के रूप में इस्तेमाल किया। तो ऐसे दिल्ली और यमुना का रिश्ता काफी पुराना है और यमुना सचमुच कभी लाल किले की शान हुआ करती थी। तो ये था यमुना नदी से जुड़ा वो किस्सा जो शायद ही आपने सुना हो। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अनोखी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल TV9 दिल्ली NCR को सब्सक्राइब जरूर करें।